ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये लव एंड हेट स्टोरी है। तो हर एक ज़ोडिएक साइन का देख लेंगे कि कौन सा प्यार कामयाब हो रहा है और कौन सा प्यार नफ़रत या तो फिर ब्रेकअप में बदल रहा है। ठीक है, वही देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है एक टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। हम देख लेंगे इस रीडिंग के ज़रिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा हेट स्टोरी चल रहा है और उस स्टोरी को कैसे लव स्टोरी में बदला जा सकता है। ठीक है, हम पहले ही आपके लिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड निकाल के रखे हैं। दिस इज़ सनत कुमार, ये लाइट एक्टिवेशन। ठीक है, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। उससे पहले इस डेक से हम 2 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड द क्लोवर, ओके, द लकी लीफ कहते हैं इसको, एंड द जेंटलमैन। ओके, सो द क्लोवर एंड द जेंटलमैन, ये 2 कार्ड पहले आया है। ओके, अभी नेक्स्ट लेंगे कि ओशो जेन टेक्सटैरो से, यहाँ से भी हम 2 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप दोबारा वापस आके सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच, और अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए हम लोग 2 कार्ड ले लेते हैं। द फ्लावरिंग कार्ड, ओके, and the rebel. Okay, the flowering and the rebel. ओके, सो ये 2 कार्ड और ये 2 कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी काफ़ी काम, सूदिंग, शांत और बहुत ही फ्लरिशिंग टाइप का है। बट आपके साथ जो जेंटलमैन है यहाँ पे, आपकी जो पार्टनर हो सकता है, आपके लवर हो सकता है, आपकी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जिसको लेके आपके दिमाग में हेट स्टोरी या लव स्टोरी चल रहा है, वो बंदा काफ़ी रिबेलियन एनर्जी के है। रिबेलियन एनर्जी मतलब मुझे ये एम्परर, एक्चुअली दिस इज़ एम्परर, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एरीज एनर्जी का कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिखता है। ऐसा भी हो सकता है कि मकर राशि की यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है आपकी लव स्टोरी एंड हेट स्टोरी में। ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और देख लेंगे कि फाइनली आपका स्टोरी किस तरफ चल रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, द फर्स्ट कार्ड इज 6 of Wands. Okay, 6 of Wands. Oh, the 4 of Wands. Okay, all of the fire signs are there. Okay, just a second. Okay, the King of Pentacles and the Page of Cups. Oh ho. So these 4 energies are waiting for you. Let's start the reading. मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि में भी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन। काफ़ी सीरियस किस्म के कोई फायर साइन के साथ, मतलब फायर साइन के साथ आप बहुत सीरियसली आगे बढ़ रहे हो, एंड विच इज़ रियली ओह, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है कोई हेट स्टोरी लव स्टोरी में यहाँ पे बदलता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए शुरू करते ही इन दोनों कार्ड से। पहला कार्ड क्या है? द क्लोवर। द क्लोवर को ना कहते हैं लकी लीव्स। इसका नंबर देखिए, नंबर 2। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जेंटलमैन का जो नंबर है ना वो है 28। 28 मतलब 8 + 2 = 10। 10 मतलब अगेन इट्स नंबर 1। तो 2 and 1 ये दोनों है। द जेंटलमैन कौन है? मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा बंदा जिसके लिए आप लकी हो, या तो फिर आपके लिए वो लकी है, राइट? और मेरे ख्याल से ये जो आप दोनों रिश्ते हैं ना, दोनों के लिए जैसे दोनों को ना रिफ्लेक्ट करते हो। ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है मिररिंग इमेज देखे हैं कभी? मिररिंग नंबर्स कैसे होता है? जैसे 1 5 उसके बाजू में ही लिखा हुआ था है 51, मतलब 15 51 अगर बाजू में, उसको कहते हैं मिररिंग नंबर्स। तो यहाँ पे भी आप दोनों को ना रिफ्लेक्ट करते रहते हो, मिरर करते हो। ये जैसे आप जैसे उनको बिहेव देते हो या आप जैसे उनको एटीट्यूड देते हो, वो भी आपको एटीट्यूड देते हैं, और दोनों कहीं ना कहीं जाके ना बहुत अच्छे से ना
मिंगल हो जाते हो। और आपके साथ मकर राशि ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से फायर साइन के साथ मिंगल हो जाता है, आपका बहुत अच्छा चल जाता है, मिक्स हो जाते हो फायर साइन के साथ। और यहाँ पे देखो दो कार्ड्स को, एक है द एम्परर और एक है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी मकर, ठीक है, और रेबल, द रेबल यानी द एम्परर। एम्परर मैं हर वक्त एम्परर को एरीज के तौर पे देखती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न एंड एरीज यहाँ पे आपका ही कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो फिर यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन पर्सन हु इज ओके, स्पिरिट कह रहे हैं कि ऐसे कोई बंदे से आप लड़ रहे हो, ऐसे कोई बंदे से आप डील कर रहे हो जो बंदा काफ़ी एरोगेंट है। यस, अ लिटिल एरोगेंट, थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा फिशी भी है, मतलब जैसे दिखावा बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इट कैन ऑल्सो बी अ कम्बिनेशन ऑफ यू। अगर आप मेष एंड मकर की कम्बिनेशन है तो आपको अच्छी अच्छी कपड़े पहन के दिखाना, अच्छी चीज़ें दिखाने का काफ़ी शौक है आपको, हो सकता है। या तो फिर यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। ओके, सो जो भी फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव थिंग्स भी हो चुके हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ दिख रहा है जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस कार्ड के साथ मैं पहले बात करना चाहूँगी। देखिए, अगर आपका कॉम्बिनेशन मकर के साथ मेष का है तो मैं कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है जो फायर साइन के है, ठीक है। और कोई ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ना दोनों तरफ दो एनर्जी है। देखिए, यस, दिस इज व्हाट यू आर डीलिंग विथ। ओके, देखिए एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा का काफ़ी पैसा है जिससे आप डील कर रहे हो, फायर साइन है वो, उसके पास काफ़ी पैसे हैं और आपके साथ इसका एक जैसे आप दोनों को ना हस्बैंड वाइफ यानी पार्टनर की तरह दोनों से प्यार करते हो। यू लव योर पर्सन लाइक दैट पर्सन इज़ अ हस्बैंड और अ वाइफ मटेरियल। ऐसे होता है ना कि हम शादी तो हमारा कोई कहीं पे हो जाता है, बट उस रिश्ते में हम और दम नहीं रहता तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है जहाँ पे फिर पति पत्नी की तरह ही लोग रहने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ पे आपका पति पत्नी वाला कुछ ऐसा रिश्ता दिख रहा है और मे बी आप दोनों, हो सकता है कि एक साथ रहने की कुछ प्लानिंग कर रहे हो सकता है कि एक साथ रहने के लिए परमानेंट नहीं, मे बी आप दोनों कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हो, कहीं घूमने जाके एक साथ रहने का प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स का एनर्जी ये कह रहा है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मे बी दिस पर्सन इज लिटिल यंगर टू यू, और नहीं तो उस पर्सन से, ये जो दूसरा पर्सन है ना, जैसे ये दोनों आपके दो पर्सन है, ठीक है। एक थोड़ा यंग है और एक का उम्र थोड़ा ज़्यादा है। जो उम्रदार है उनके पास काफ़ी पैसा है, बट जो यंग है उनके पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। और ये बंदे के साथ में भी आपका कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जो अंडरस्टैंडिंग इस बंदे की पल्ले नहीं पड़ता। इसको हर वक्त लगता है कि आपको ये मिस कर रहा है, मतलब आप इसको मिलते ही नहीं हो, ऐसा इसको हर वक्त लगता है कि आप तो इसको मिलते ही नहीं हो, ऐसा टाइप का। बट आप काफ़ी खुश रहते हो इस इंसान के साथ। एक तो है कि ये इनमें एक मैच्योरिटी है, एज वाइज एक मैच्योरिटी है, और दूसरी इसका फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ आपको हर वक्त एक होमली कंफर्टेबल एनर्जी का महसूस होता है जो कि आपको इस यंग एनर्जी के साथ महसूस नहीं होता है। तो ये है आपका पर्सन का डिटेल्स, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका ऐसे ही दो एनर्जी के साथ आप चल रहे हो तो आपका हेट स्टोरी मेरे ख्याल से कोई फायर साइन के साथ जिसके पास बहुत पैसा है, मे बी इस इंसान के साथ आपका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था जो कि अभी सेटल होके धीरे धीरे एक सेटलमेंट में आ रहे हैं, और जहाँ पे आप काफ़ी अपना जताने का कोशिश, मतलब जैसे यू आर इन दी उसको
क्या कहते हैं, कैप्टन की सीट में आप हो, ड्राइवर की सीट में आप हो। आप अभी ये जो गाड़ी है, जो पटरी, ये आप दोनों का जो रिलेशन है ना, इसको घुमाने का चक्का जो है, किस तरफ जाएगा, कौन कितना बात करेगा, कहाँ पे हम लोग जाए, ये सब कुछ जैसे आपके कंट्रोल में है। और इसीलिए यू आर गेटिंग एंजॉय, यू आर एंजॉइंग दिस रिलेशनशिप, यही मुझे दिख रहा है। चलिए स्पिरिट क्या कह रहा है वो भी देख लेना ज़रूरी है। स्पिरिट बोल रहा है लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर internal guidance is coming through loud and clear। क्या है ना, आपने क्या किया, आपके अंदर का सारी एनर्जी को मतलब डाल दिए थे इस इंसान के प्यार को पाने के लिए। एक वक्त था जब आप इस ड्राइवर की सीट में नहीं थे, मतलब आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं था कोई भी रिलेशनशिप का। उस वक्त आप जैसा लोग मूव करा रहे थे आप वैसे मूव हो रहे थे। बट उस वक्त आपने जो भी दर्द झेला है, उस वक्त जैसे आपने गुजारे हैं, आपके शादी वाला या शादी के बाहर वाला रिश्ते को, दोनों जगह पे जैसे आपका हेट स्टोरी चल रहा था, और ये हेट स्टोरी काफ़ी सालों से चल रहा था। बट नाउ मे बी फॉर लास्ट 4 to 6 मंथ आपके हाथ में वो कंट्रोल आया है, वो पावर आया है जिसको अभी आपको यूटिलाइज करने का मन हो रहा है। मेनली फॉर लास्ट 4 मंथ्स आप बहुत खुश हो इस इंसान के साथ। मतलब आप दिखाते नहीं हो, भले ही आप ना दिखाओ, बट आपको पता है कि यू आर कंट्रोलिंग दिस पर्सन वेरी मच एंड यू आर एंजॉइंग दिस रिलेशनशिप। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है शाइन योर लाइट, आपके अंदर का जो खुशी का रोशनी है उसको शाइन कराओ। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अभी अंदर आत्मा की जो चीख है, आपके अंतर आत्मा की जो वॉइस है, जो मांग है, वो सारे सामने उस सबको सुनाई देगा। आप बहुत क्लियरली और लाउडली खुद का बात रख पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे इधर पे घूमने नहीं जाना, पहले आप कुछ नहीं बोलते थे, सब कुछ मान लेते थे, अभी आप मुंह खोल के बोलोगे, अभी आप ही बोलोगे एक्चुअली, है ना। मकर राशि, पहले क्या होता था, लोग जो बोलते थे, स्पेशली वो पर्सन जिसके हाथ में कंट्रोल था, वो जैसे बोलते थे आप वैसे ही सुन के चलते थे। उन्होंने बोला कि ठीक है 10 बजे तो मतलब 10 बजे, आपका कोई वैल्यू नहीं था, आपका कोई बोलने का भी, आप हर वक्त उनको ही प्रायोरिटी देते आए थे। पर अभी क्या है ना, जैसे आपके टाइम, आपके इच्छा, आपकी बात के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, और वो जो कंट्रोल का जो गियर है ना, वो आपके हाथ में है, विच यू आर एंजॉइंग। तो इसीलिए सनत कुमार कह रहे हैं, अंदर की जो रोशनी है उसको बाहर आने दो, पूरे सिचुएशन के ऊपर अभी आप राज करो, क्योंकि आप अभी रानी के यज्ञ बने हुए हो। जो भी इंसान आपको सर्विस देंगे या जो भी है, उनको सर्विस देने का मौका दो। दैट्स इट, एन्जॉय दिस लाइफ, ब्यूटीफुल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, समझ गए। ये जब भी आपके सामने आएगा ये रीडिंग, तभी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। सो एन्जॉय दिस रीडिंग। फिर आएंगे फरवरी का रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।